नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व आते ही देश भर में मां दुर्गा की आराधना की भव्य छटा देखने को मिलती है। मंदिरों में घंटियों की गूंज, मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं की भीड़ माहौल को भक्तिमय बना देती है। ऐसी ही आस्था का एक प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील में स्थित मां आद्रवन देवी का मंदिर, जिसे स्थानीय लोग मां लेहड़ा के नाम से भी जानते हैं। जंगल के बीचों बीच बसे इस प्राचीन मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है, जहां हर साल शारदीय नवरात्र में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र की धूम आज हर तरफ है। मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। मंदिर चाहे जहां का भी हो, सबका एक अलग ही महत्व होता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील में स्थित मां आद्रवन देवी का मंदिर, यहाँ पर जो कोई भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है, उसकी हर मुराद जरूर पूरी होती है। मां के प्रति एक नाविक के कुचक्र और पांडव काल की कई कहानियों से जुड़े इस मंदिर में हर साल लाखों लोगों की भीड़ होती है। मां के दरबार की फैली लोकप्रियता के कारण यहाँ भारत के अनेक राज्यों के साथ साथ नेपाल से भी काफी संख्या में मां के भक्त आते हैं और इस जंगल के बीच में स्थित दरबार में अपनी अरदास लगाते हैं। महाराजगंज के फरेंदा में स्थित मां लेहड़ा का भव्य मंदिर, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कई हजार साल पहले यहाँ एक नदी बहती थी, जहाँ एक दिन मां एक किशोरी का रूप रख कर आई और नाव से नदी पार कराने को कहा। मां की सुंदरता से आसक्त हो नाविक ने उनसे छेड़खानी करनी चाहिए, जिस पर कुपित होकर मां ने नाविक और नाव के साथ उसी क्षण जल समाधि ले ली। आज भी वह नदी यहाँ पर बहती है और नाव के अवशेष दिखते हैं। साथ ही यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने मां की आराधना की थी और द्रौपदी के आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांगने पर मां ने पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। महाराजगंज जिले के आद्रवन स्थान पे माता का स्थान है। प्राचीन काल में पांचों पांडव आकर के मां का दर्शन पूजन किए, आशीर्वाद प्राप्त किए। उसके बाद यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट में लेहड़ा साहब माँ का मंदिर बनवाना चाहता था। माँ को मंदिर मंजूर नहीं था उसके हाथों से, और माँ ने भी उसको भी सदागति दी और अपने चरणों में जगह दी। इस तरह से पहले इक्का दुक्का लोग आते थे, लेकिन आज शारदीय नवरात्र में पूर्वांचल के समस्त जिलों एवं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से लोग माँ का दर्शन कीर्तन कर रहे हैं और चुदरी माँ को समर्पित कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, अपनी हर मनोकामना को पूरा कर रहे हैं। वहीं शारदीय नवरात्र में चारों ओर जगमग हो चला है मां का दरबार। भक्तों की हर मुराद पूरी करने वाली मां लेहड़ा देवी के इस मंदिर में हर रोज हजारों भक्तों का मेला लगा रहता है। लोग यहां आते हैं अपने दुखों को लेकर और यहां से जाते हैं मुरादें पूरी करके। भारत नेपाल सीमा पर स्थित इस मंदिर पर जिस तरह भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मां के दरबार में हाजिरी लगाने से जहां हर पाप कट जाते हैं, वहीं भक्तों की मुरादें भी पूरी करने में मां काम करती हैं, मां लेहड़ा वाली। और यहाँ का मान्यता बहुत ज्यादा है। हम लोग अक्सर आते जाते हैं यहाँ, और माता किसी को खाली नहीं जाने देती है। जो कोई यहाँ मांगता है उसकी मुरादें हमेशा पूरी होती है। हम लोग खुद मांग के देखे हैं, हम लोगों का पूरा हुआ है। हम लोग हमेशा अक्सर आते जाते हैं। माता जी किसी को निराश करके यहाँ से नहीं भेजते। हम लोग बराबर आते जाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसी बात नहीं है यहाँ हम लोग आज नहीं, हम यहाँ से बरहो मास यहाँ भीड़ लगती है। ये नहीं है कि नवरात्र लगा तभी भीड़ है। माता हम लोगों की मुरादें हमेशा पूरी करती है। हम लोग का कहना सुनती भी है, तो अपने बेटे का कहना सुनेंगे ही। हम लोग उनके बच्चे हैं, उनके आदर्श हैं, उनका सेवा करना हम लोग का धर्म है। माँ हमेशा सुनती हैं, बहुत अच्छा माँ है, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, माता जी के दरबार में आए, किस तरह माता जी आपकी मुरादें पूरी करती हैं? हम लोग कंपेरगंज तहसील से हैं और नाम वीरेंद्र कुमार पांडे है। माता जी के दरबार में हम लोग हर वर्ष आते हैं, क्योंकि यहाँ माता जी के स्थान पर आने से मुरादें पूर्ण होती हैं। और हर साल नवरात्र में पहला दिन है, इसलिए हम लोग माता जी के दरबार में आए और आना जाना रहता है। और माता जी किसी भी कार्य आदमी सोच ले तो उनका कार्य पूर्ण हो जाता है, इसलिए जी।
अरे हम लोग बहुत वर्षों से आ रहे हैं, कई वर्षों से। हम लोग जब से जानने लायक हुए तब से यहाँ आ रहे हैं माता जी का स्थान में। हाँ, वर्ष में एक बार 2 बार जब भी मतलब या नवरात्र हुआ या और कोई पर्व हुआ, जैसे मान लीजिए मंगलवार दिन है, यहाँ आना जाना, इसलिए तो हम लोग जब भी समय कभी भी माता जी के आशीर्वाद मिलता है तो यहाँ हम लोग आ जाते हैं। और पूरी जनता तो आ ही रही है। क्यों आते? अगर उनका कार्य पूरा नहीं होता तो लोग यहाँ नहीं आते, इसलिए सारे लोग यहाँ आते हैं। तो हर साल हम लोग आते हैं यहाँ। इस मंदिर में एक प्रथा है कि जो भी यहाँ नृत्यकी को अपने आंचल पर नचाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है, जिस कारण हर समय यहाँ पर नृत्य होता रहता है। साथ ही शादी विवाह और मुंडन के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। यहाँ पर इस समय भारत के अनेक प्रांतों के अलावा नेपाल से भी भारी संख्या में भक्तों का हुजूम रहता है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि उन्होंने यहाँ माँ के दरबार में जो भी अरदास लगाई है माँ उसे जरूर पूरा करती हैं। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो मां आद्रवन देवी के इस पावन धाम में आस्था का ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है जो न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करता है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रूप में सामने लाता है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।